अस्सलाम वालेकुम। जी, आप लोगों ने देख लिया वो एग्जाम्पल? समझ में आ गई? ठीक है। तो सवाल है उससे मुताल्लिक तो बताइए। कोई क्वेश्चन है उससे मुताल्लिक बेटा? अच्छा अच्छा, देखें, मुझे भी एक स्टूडेंट ने कहा था कि एक बता दें जिसमें ऑर्डर इम्पोर्टेंट ना हो, कंपैरिजन हो रहा है। तो मैं थोड़ा सा उसका आइडिया दे देता हूँ आपको। आइडिया देने से ये होगा कि कम से कम आप समझ में आ जाएगा, और हो सकता है हम बना ही लें पूरा। देखें, ये सवाल कुछ इस तरह से है कि इक्वल नंबर ऑफ ए एंड बी, सही है। नंबर ऑफ ए एंड नंबर ऑफ बी शुड बी इक्वल, ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो अगर हम इसके स्ट्रिंग लिखते हैं तो कुछ इस तरह से होंगे भाई, ए बी भी हो सकता है, बी ए भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, ए बी हो सकता है, ए डबल भी हो सकता है। इस तरीके से ये कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक है, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है जिसमें ए और बी क्या हो रहे हो, बराबर हो रहे हैं। तो ये है। अब इस तरह के तालात में ना, देखें, लॉजिक वही है कि आपने टेप ही बनाना है, टेप एरे बनाना है, लेकिन अब आपके ना कंपैरिजन के रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। अभी तो आपको पता था एक ही रास्ता है कि भाई ए आएगा पहले फिर बी आएगा। अब आप ना कंपैरिजन के दो रास्ते बनाएंगे, अगर ए आता है तो वो बी से कंपेयर हो, और अगर बी आता है तो वो ए से कंपेयर हो। जो पहले चीज आएगी उसको राइट करना है, जो बाद में चीज आएगी उसको भी राइट करना है, लेकिन पहले वाली चीज कभी ए होगी कभी बी होगी। इसलिए पहले वाली चीज को आप क्या करेंगे, हमेशा एक्स से रिप्लेस करेंगे, चाहे वो पहले ए आ रहा हो या बी आ रहा हो, रास्ते अलग अलग कर दें। याद है ना, स्टार्ट एंड एंड विद सेम सिंबल में आप क्या करते थे, रास्ते अलग अलग कर देते थे। अगर ए से स्टार्ट हो रहा है तो ए पे एंड हो रहा होगा, बी से स्टार्ट हो रहा होगा तो बी पे एंड हो रहा होगा, या स्टार्ट एंड एंड विद डिफरेंट सिंबल। तो यहाँ पर आपने ये करना है कि दो अलग अलग रास्ते बना देना। आप जब दो अलग अलग रास्ते बनाएंगे तो क्या होगा, ये फर्ज करें आपने ये इनिशियल स्टेट बनाई, आपने इनिशियल स्टेट बना दी, ठीक है, ये मैंने थोड़ी सी नीचे करके बनाई है, ये इनिशियल स्टेट बना दी। अब एक रास्ता ऊपर को जाने दें, एक रास्ता नीचे को जाने दें, तो ये दो रास्ते हो गए। अब थोड़ी सी मैं स्टेट बना देता हूँ, एक साथ पढ़ेंगे दोनों को, दोनों रास्तों को ना, दोनों रास्तों को एक साथ समझेंगे ताकि हमें कंफ्यूजन ही ना हो। आइडिया तो समझ में आ रहा है ना आपको? कि आप दो अलग अलग रास्ते बना दें कि अगर ए आ रहा है तो वो बी से कंपेयर होगा। अब देखें, मैं अगर मैं सिंगल बोलूं कि भाई ए और बी बराबर होने चाहिए और पहले ए आएंगे बी, तो आप सिंपल ये बनाते। अब बोलते सर ये तो अभी हम करके आए, पूरा ना वही क्वेश्चन कॉपी कर रहा हूँ। मतलब आपने क्या बोला सर, ये देखें सर, ये रास्ता जो है ना, ये ए पहले आ रहा था, एक्स आ रहा था, राइट पे जा रहे थे, यही किया था आपने। फिर आपने सर बोला शायद मैंने एक स्टेट ज़्यादा बना दी, कोई मसला नहीं है, ठीक है। फिर आपने बोला सर ए आएंगे तो इग्नोर करते रहेंगे और राइट पे जाते रहेंगे,
ऐसा ही था। फिर आपने बोला सर जब भी आएगा तो हम उसको y से रिप्लेस कर देंगे, ऐसा ही था ना? बिल्कुल सही कह रहा हूँ गलत? यही सवाल करके आए आप। अगर नीचे वाले सर्किल्स को इग्नोर कर दें तो यही सवाल करके आए। और आपने कहा सर अब जब हमने, अब मैं फट करेंगे स्ट्रिंग लिख भी देता हूँ, ए बी ए बी और बी, ये एक मिक्सचर हो गया, ठीक है, थोड़ा सा मिक्स स्ट्रिंग हो गया। ए बी ए ए ए बी, ठीक है सर, ये एक स्ट्रिंग हो गया। देखिए सबसे पहले ए आया, आपने ए को रिप्लेस किया एक्स से, आपने ए को रिप्लेस किया एक्स से, और यहाँ पर आपका ब्लैंक स्पेस है, ठीक है, यहाँ पर भी आपका ब्लैंक स्पेस है। आपने ए को रिप्लेस किया एक्स से और आपने आगे बढ़ गए। अब आप देखें जब तक आपको ए मिल रहा है आप इग्नोर करना, जैसे आपको बी मिलेगा आप क्या करेंगे? अच्छा मैंने स्ट्रिंग ही गलत लिख दिया। एक भी और, जैसे ही आपको एक्स ए मिलेगा आप उसको एक्स से रिप्लेस कर देंगे। ये देखें आपने एक्स से रिप्लेस किया और आप आगे बढ़ गए। आप गौर से देखिएगा, आप आगे बढ़े, आपको जैसे बी मिला आपने वाई करो, आप वापस आ गए। मतलब इसका मतलब है आप राइट नहीं करेंगे, लेफ्ट करेंगे, ठीक है। अरे यार मैंने स्ट्रिंग ही गलत लिख दिया, चले मैं इसको सही करता हूँ। ए बी 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 ए, सही, ये स्ट्रिंग लिख दिया मैंने, ठीक है, अब तो सही है। और ये मैंने बाहर लिख दिया कैपिटल बी, ये मैंने एक और बाहर लिख दिया। सबसे पहले ए आया, आपने ए को एक्स से रिप्लेस किया, आगे बढ़ गए, वाई आया, वाई को आपने, बी आया वाई से रिप्लेस किया, और आपने ये लाइन लिख दी बी कॉमा वाई कॉमा अगेन लेफ्ट, ठीक है सर। अब आप वापस जा रहे हैं, गौर से देखिएगा, अभी तक आपका क्वेश्चन वही चल रहा है। अब आप वापस जा रहे हैं, आपको वापसी जाते हुए क्या मिला? एक्स मिला। तो आपने कहा सर वापसी जाते हुए मुझे जो ए मिलने हैं मैं उनको इग्नोर कर रहा हूँ। आपने कहा सर जो वापसी जाती हुए मुझे ए मिलने हैं मैं उनको इग्नोर कर रहा हूँ और मैं लेफ्ट पे जा रहा हूँ। अच्छा ये ट्रांजिशन, ये स्टेट मैंने ज़्यादा बना दिया, मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक है सर, ये हो गया। अब आप गौर से देखिएगा, अब आपको वापसी जाते हुए एक्स मिलेगा, आप एक्स को अपनी दोबारा से इनिशियल स्टेट पे चले जाएंगे और ये आप चले गए इनिशियल स्टेट पे। यहाँ थोड़ी सी तवज्जो रखनी चाहिए कि थोड़ी सी मुश्किल बात है, मुश्किल तो खैर नहीं है लेकिन थोड़ी सी हटके हो गई है। आपने बोला सर एक्स कॉमा राइट, ठीक है सर, ये आपने एक्स कॉमा राइट की ट्रांजिशन कर दी, ये हो गया यहाँ। अभी तक हमारा वही क्वेश्चन चल रहा है, इसमें कुछ नया नहीं है, वही चीज़ें चल रही हैं। हम वापस आए, हमें क्या मिला? हमें ए मिला, हमने दोबारा से उसको एक्स कर दिया, सही है, हमने दोबारा से उसको एक्स कर दिया, हमने जाते हुए अब वाई को इग्नोर करना है। तो ये वही क्वेश्चन चल रहा है, अभी तक हमारा क्वेश्चन वही चल रहा है बिल्कुल, तो कोई नई चीज़ नहीं है। और हमने उसको इग्नोर किया और हम राइट पे जाते रहे। हमें दोबारा से बी मिला, हमने बी को क्या किया? वाई किया, और हम दोबारा से लेफ्ट पे आ गए। अब वापस जाते हुए हमें ए के अलावा क्या मिलेगा रास्ते में? ए के अलावा दोबारा से हमें वाई मिलेगा, तो हमने वाई को दोबारा से वाई से रिप्लेस कर दिया और लेफ्ट पे जाते रहे। अब गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा, जैसे ही हमें एक्स कॉमा एक्स मिला, अब एक्स के फौरन बाद हमें ए नहीं मिले, क्या मिले? एक्स के फौरन बाद हमें ए नहीं मिले, क्या मिले? वाई मिले। तो बताएं क्या करना चाहिए? एक्स के फौरन बाद हमें क्या नहीं मिले? वाई। तो हम वाई को इग्नोर करते हैं, यहीं खड़े होकर वाई को इग्नोर करते हैं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ। हम वाई को यहीं खड़े होकर इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं भाई क्या सूरत हाल बनती है। हम वाई को इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है क्वेश्चन कब खत्म होगा? ब्लैंक स्पेस पे।
वाई कॉमा वाई कॉमा और हम राइट पे चले गए दोबारा। इसका मतलब है अगर एक्स के फौरन बाद हमें वाई मिलते हैं तो इसका मतलब है कंपैरिजन शुरू का खत्म हो गया, हो सकता है आगे कोई पड़ा हुआ। अब देखिए हम वाई को इग्नोर कर रहे हैं, और से देखिएगा मैं यहाँ खड़ा हूँ स्क्रीन पे, देखिएगा मैं वाई पे इग्नोर कर रहा हूँ, मुझे क्या मिल गया, बी मिल गया। क्या मिल गया, बी मिल गया। अगर फर्ज करें ए मिलता तो मैं कहाँ चला जाता, दोबारा यहाँ चला जाता, ऐसे ही ना। अगर मुझे ए मिलता तो मैं दोबारा यहाँ चले जाता, लेकिन अब मुझे क्या मिला है, बी मिला है, तो मैं अपना रास्ता अलग कर लूंगा और मैं बोलूंगा भाई बी चूंकि मिला है मुझे, तो अब तुम इसको एक्स बनाओ, राइट पे चले जाओ। जो चीज पहले मिलेगी उसको आप एक्स बनाओगे, जो चीज पहले मिलेगी उसको आप क्या बनाओगे, एक्स बनाओगे, ताकि बाद वाली चीज को वाई बनाओ। अब देखें मैंने इसको एक्स बना दिया, अब गौर से देखें मैं इसको एक्स बना रहा हूं। अब मुझे इसके साथ का बंदा चाहिए, मैं कौन से रास्ते पर हूं, जहां पहले बी आता है। तो अब मुझे किसकी तलाश होगी, अब मुझे किसकी तलाश होगी, अब मुझे किसकी तलाश होगी, क्योंकि मैंने अपना रास्ता ए की, तो पहले मैं ये लिखूंगा कि भाई अगर बी के फौरन बाद बी आ रहे हैं तो अब आप उसे इग्नोर कर दो, क्योंकि मैं बी वाले रास्ते पर हूं। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए स्मॉल ए। तो मैंने बी को अगर आता है, इन केस इस वक्त तो नहीं दिख रहा आपको स्क्रीन पे, लेकिन अगर बी आता है तो आप उसे इग्नोर कर दो। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और आपको जैसे ही ए मिले आप उसको फौरन, ऊपर वाली चीजें कॉपी हो रही है वाइस वर्सा, बिल्कुल वाइस वर्सा कॉपी हो रहा है, ठीक है। तो जैसे ही आपको क्या मिले, ए मिले, आप उसको आप वाई बना दो और आप लेफ्ट पे आ दो, ठीक है सर। अब मैंने इसको वाई बनाया और मैं यहाँ पर लेफ्ट पे आ गया, सॉरी वाई। अब देखें जैसे ही मैं लेफ्ट पे आया तो मुझे बताएं वापसी जाते हुए हो सकता है बी मिले, लेकिन मुझे बी को इग्नोर करना पड़ेगा क्योंकि हमारा स्ट्रिंग छोटा हो गया ना, और बड़ा लेना था मुझे। तो देखें यही वाली चीज है, मैं कॉपी कर रहा हूँ। मुझे बी को इग्नोर करना है और मुझे वाई को इग्नोर करना है, क्योंकि मैं ए वाले रास्ते पर हूँ। अब मैं वापसी में जाऊंगा तो मुझे हो सकता है वापसी में जाते हुए बी मिले, मैं इग्नोर करूंगा, वाई मिलेंगे। जैसे ही मुझे एक्स मिलेगा मैं दोबारा से अपनी पोजीशन चेंज करूंगा और मैं दोबारा से क्या करूंगा, इनिशियल स्टेट पे जाके बोलूंगा चूंकि एक्स मिल गया है तो अब मुझे दोबारा से क्वेश्चन की कंपैरिजन दोबारा से शुरू हो गई है, और कंपैरिजन जो दोबारा से शुरू हो गई है। अब अगर इस एक्स के फौरन बाद ए होता तो मैं इधर चला जाता, बी होता तो इधर चला जाता, लेकिन एक्स के बाद मुझे क्या मिला, वाई। तो मैं वाई को इग्नोर कर रहा हूँ, वाई को क्या कर रहा हूँ बेटा, इग्नोर कर रहा हूँ। अब अगर फर्ज कर ले मैं यहाँ से इसको हटा दूं, फर्ज करें मैं यहाँ से इसको हटा दूं और मैं आपके समझाने के लिए यहाँ पर दोबारा से एक बी ए लिख दूं और यहाँ एक बी लिख दूं और यहाँ एक कैपिटल बी लिख दूं, ठीक है, समझाने के लिए। तो देखें ये y इग्नोर हो गया, y के फौरन बाद क्या मिला इसको, a को इसने दोबारा से क्या बनाया, x। आगे जाते हुए इसको जो मिल रहा है इग्नोर, b को इसने y बनाया, ये वापस आया, इसको दोबारा से x मिला, x के फौरन बाद क्या मिला, y। तो जैसे ही इसको y मिला अब ये यहीं खड़ा रहेगा, और जब इसको आखिरी क्या मिल जाए, कैपिटल B, तो ये फौरन कहाँ आ जाए, कहाँ आ जाए बेटा, फाइनल स्टेट पे आ जाए। तो लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि क्वेश्चन हमने बिल्कुल सही डिजाइन किया है, क्वेश्चन हमने बिल्कुल सही डिजाइन किया है। अब आप क्या करेंगे आपको मैं बता देता हूँ, हम लोग एक स्ट्रिंग और लेते हैं यहीं पर ही क्लास में अभी, और उस स्ट्रिंग पे सिर्फ ये पूरी ट्यूरिंग मशीन को चला के देख लो, उस स्ट्रिंग पे पूरी ट्यूरिंग मशीन को चला के देख लेते हैं, ठीक है। उस स्ट्रिंग पे पूरी ट्यूरिंग मशीन को चला के देख लेता हूँ। मैं एक स्ट्रिंग लिख रहा हूँ, ए बी ए बी 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 ए, हो गया 4 4, हो गया 4 4 या 5 हो गए, 5 हो गए, ठीक है, ये सही है। अब सही हो गया। अब ना सिर्फ आप मेरी बात सुनिएगा बस, अब मैं इनको नाम भी असाइन कर देता हूँ आगे आपको प्रॉब्लम ना हो। मैं इसको कैपिटल ए कह रहा हूँ, इसको कैपिटल बी कह रहा हूँ, इसको कैपिटल सी कह रहा हूँ, इसको कैपिटल डी कह रहा हूँ, इसको कैपिटल ई कह रहा हूँ, और इसको कैपिटल एफ कह रहा हूँ, ठीक है बेटा, ये हो गए। अब आ जाते हैं आगे। अब सबसे पहले आप खड़े में कैपिटल ए पे, कैपिटल ए पे आपको स्मॉल ए मिला, आपने एक्स बनाया, आप आगे चले गए। अब आप कैपिटल बी पे खड़े में, आपको कैपिटल बी पे ए मिले, इग्नोर किया, वाई तो मिले नहीं, बी को आपने वाई बना दिया, और वाई बना के आप दोबारा से कहाँ आ गए हैं, कैपिटल सी पर, यहाँ पर स्मॉल ए गए। वापसी जाते हुए आपको स्मॉल ए मिला, आपने इग्नोर किया,
जैसे आपको एक्स मिला आप कैपिटल ए पे आए और आप दोबारा से यहाँ आ गए, दोबारा से आपको ए मिला आपने इसको एक्स बनाया, आगे जा रहे हैं आपको वाई मिला आप इग्नोर कर रहे हैं, जैसे ही आपको ए मिला आपने उसको भी इग्नोर किया, देखें वाई मिला वाई इग्नोर किया, फिर ए मिला इग्नोर किया, फिर आपको क्या मिला बी, तो आपने इसको क्या कर दिया वाई कर दिया। और अब आप कैपिटल सी पे खड़े में, यहाँ खड़े में और वहां कैपिटल सी पे खड़े में, ठीक है सही है, कैपिटल सी पे खड़े में और यहाँ ए पे खड़े में, ए को इग्नोर किया वाई को इग्नोर किया। अब जैसे आपको एक्स मिला, जैसे आपको एक्स मिला आपने एक्स को इग्नोर किया, मतलब एक्स पे वाई आ गए, वाई को इग्नोर किया, अब दोबारा से आपको ए मिला, आपको दोबारा से ए मिला, आपने इस ए को दोबारा से एक्स कर दिया, हालांकि इसके साथ का वाई नहीं आया था अभी पहले वाले का, लेकिन आपने इसको दोबारा से क्या कर दिया एक्स कर दिया। इज इट क्लियर? अभी देखते हैं, हो सकता है इसमें प्रॉब्लम हो, ये मैंने खुद रन टाइम पे डिजाइन किया है तो हो सकता है इसमें प्रॉब्लम हो, वो भी देख लेंगे, अगर प्रॉब्लम होगी तो उसका भी फिर मैं हल निकाल दूंगा। अब आप दोबारा से बी पे खड़े में, आप बी पे खड़े में, बी पे आपको वाई मिलता है आपने इग्नोर किया, आपको दोबारा से बी पे वाई मिला आपने इसको क्या कर दिया वाई करा, अब इधर आ गए दोबारा से, ठीक है आपने वाई को इग्नोर किया, आपको एक्स मिला, आपने वाई को इग्नोर किया, फिर वाई को इग्नोर किया, फिर आप यहाँ पर आ गए कैपिटल ए पर और कैपिटल बी पे आपने इसको क्या कर दिया एक्स कर दिया, ठीक है कैपिटल बी पे आपने एक्स कर दिया। अब आप वापस आए आपने इसको ए किया, ए को आपने वाई किया, अब वापस गए एक्स पे, ठीक है फिर आपको ए मिला, आपने ए को क्या किया एक्स किया, आगे जाके वाई को बी किया, बी को वाई किया, और आप आ गए इधर और आपको इनिशियल स्टेट पे क्या मिल गया कैपिटल बी। देख लीजिएगा इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा, 1 2 3 4 इसको देख लीजिएगा, अगर प्रॉब्लम हो तो फिर इसका सॉल्यूशन मैं रात तक सेंड कर दूंगा, लेकिन मेक श्योर कर लें कि ये क्वेश्चन आपको समझ में लॉजिक इसकी आई है या नहीं आई है। हो सकता है इनिशियल स्टेट पे हमें कुछ और डिजाइन करना पड़े, लेकिन बाकी ऑल दो तमाम चीजें तकरीबन सही हैं। इनिशियल स्टेट से ही कनेक्शन बनेगा फाइनल का, फाइनल का कनेक्शन इनिशियल स्टेट से ही बनेगा, इस बात से तो बेफिक्र हो जाए कि फाइनल का कनेक्शन इनिशियल स्टेट से ही बनेगा। एक चीज मुझे लगती है कि मैंने मिस कर दी है, एक चीज मुझे लगता है मैंने मिस कर दी है, क्योंकि हमने स्ट्रिंग ऐसा लिया था कि इसमें वो चीज मिस हो सकती है, बताएं क्या चीज है, बताएं वो क्या चीज है जो मिस हो सकती है आपके ख्याल में। बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि हमने स्ट्रिंग कंप्लीट नहीं लिया ना बेटा। देखें एक तो मैं यहाँ ये मिस कर गया हूँ कि यहाँ पर y कॉमा y आएगा, ठीक है, और एक चीज और है, हाँ डी पे y को इग्नोर करा है, और एक चीज और है, मुझे बता सकता है कोई स्टूडेंट की वो क्या चीज है, कोई भी स्टूडेंट अगर मुझे वो बता सके तो। एक काम करते हैं, इसको यहीं ये आखिरी वाले स्ट्रिंग को हम दोबारा से क्या करते हैं, दोबारा से कंसीडर करते हैं, और बस मैं एक चीज आपको ऐड कर रहा हूँ, इनफैक्ट दो चीजें, तीन चीजें। देखिए बेटा ये कंपैरिजन क्वेश्चन है, हम लोग एक चीज मिस कर गए, आप भी और मैं भी। बताएं वो क्या चीज है, मिस किया या नहीं किया, पहले तो बताएं, कुछ मिस किया या सही है ये? एक काम करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट, इसका स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट। डन। अब एक काम कीजिए, अपनी कॉपी में सुकून से